इसके 2 दिन बाद, इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, कितने मेंबर थे संविधान सभा में, और इसमें संविधान सभा का निर्माण जब हुआ, इस निर्माण में कौन कौन से समितियों का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, यानी कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और जब संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 389 थे। 389 सदस्य संविधान सभा में थे, ठीक है, मेंबर थे। तो इनमें से जो 292 मेंबर थे वो थे ब्रिटिश प्रांत के, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के थे। यानी कि ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था वहाँ पे इतने सदस्य थे वहाँ के। और इनमें से 4 मेंबर चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे और 93 मेंबर देसी रियासतों के थे। 93 मेंबर देसी रियासतों के थे। और इसमें से अगर देखा जाए जो देसी रियासतों के जो मेंबर थे इनका चुनाव नहीं हुआ था। इनका चुनाव ये सीधे तौर पर देखा जाए तो इनको सीधा जो जिन क्षेत्रों जो प्रांत थे, प्रांतों के जो प्रतिनिधि के तौर पे ये लोग वहाँ से चुन के आए थे, तो इनका चुनाव नहीं हुआ। और जो 292 + 4 मेंबर जो थे इनका चुनाव हुआ था। तो कुल मिला के जो चुनाव हुआ था सिर्फ 296 मेंबर का चुनाव हुआ था, ठीक है, चुनाव हुआ था, ठीक है। और जो 296 मेंबर थे इनको किस तरह से चुना गया था? 10 लाख पे एक मेंबर, 10 लाख पे एक मेंबर का चुनाव हुआ था, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि सीटों का आवंटन किस तरह से किया गया था। यहाँ पे सीटों को पहले पार्टी के हिसाब से आवंटित किया गया है और यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर इनको आवंटित किया गया। तो हम पहले देखते हैं पार्टी की जो पार्टियां थी, यानी कि कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और कुछ अन्य पार्टियां थी। तो इनको किस तरह से सीटों का आवंटन हुआ था? 296 सीटों में से जो 96 सीटें थी इनको किस तरह से आवंटित किया गया था? क्योंकि ये लोग तो प्रांतों से चुन के आए थे ना, तो चुनाव जो हुआ था 296 मेंबर का हुआ था और उनको किस तरह से आवंटित किया गया था? पार्टी के आधार पर। चलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि पार्टी के हिसाब से उन सीटों को किस तरह से आवंटित किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को कुल सीटें मिली थी 208 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। और जो 15 सीट थी वो अन्य जो पार्टियां थी उनको मिली थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर किस तरह से उनको बांटा गया था। 213 सीटें सामान्य वर्गों को दी गई थी, 79 सीटें मुस्लिम को, 4 सीटें सिख को। तो टोटल मिला के 296 सीटें, जो कि हमने देखा था यहाँ पे 296 जो मेंबर थे उनका चुनाव हुआ था। तो 296 लोगों को इस तरह से बांटा गया था। तो हम देखते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्योंकि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ये इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट थे। तो इसलिए इनको यहाँ पे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, जो पहली बैठक थी, इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बोला हमको अपना अलग से एक क्षेत्र चाहिए, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी। और जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद का प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। तो इसके बाद क्या होता है, 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद फिर बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस बैठक के दौरान स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और यहाँ पे बी.एन. राव थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार के रूप में इनको चुना गया। बी.एन. राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में यहाँ पे चुना गया। और 13 दिसंबर जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है
और इस बैठक के दौरान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है संविधान सभा के, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद, इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। और इसी दिन नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत करी संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत करी संविधान सभा में। और 22 जनवरी 1947 को, अब उद्देश्य प्रस्तावना क्या थी? उद्देश्य प्रस्तावना एक तरह से हम देखें तो संविधान सभा का ट्रेलर था कि संविधान सभा जो थी वो उसका मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो किस तरह से उसको बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारा जो था उद्देश्य प्रस्तावना के तहत ही उसको रखा गया था। और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकृति मिली। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकृति मिली और संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का यहाँ पे गठन किया गया था। बहुत जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी वो मैंने यहाँ पे आपको नोट लिख रखी हैं। बाकी मैं यहाँ पे अलग से एक चार्ट के रूप में जो और समितियाँ भी थी उनको मैं यहाँ पे दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये समितियाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली समिति संविधान निर्माण समिति एवं अध्यक्ष। संविधान सभा में समिति जो थी वो ये समितियाँ थी और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। इसके बारे में, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा बाद में और भी करेंगे, यहाँ पे चर्चा और करेंगे। तो पहली समिति जो थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरी समिति थी संघ समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। और तीसरी समिति थी प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है। और अब ये समितियां जो थी, जो ये संघ समिति, प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, अब इनका क्या थी, ये क्या मतलब क्या है ये? अगर आप इसको देखें तो प्रारूप समिति का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं संघ संविधान समिति। अब संघ संविधान समिति क्या है? तो संघ संविधान समिति दोस्तों वो है कि संघ में एक संघ किस तरह से कार्य करेगा, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य क्षेत्र आएंगे, उन सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो सारे संघ संविधान समिति के अंतर्गत ही बनाए गए थे। इसके बाद आता है दूसरा हमारा प्रांतीय संविधान समिति। जैसे कि हमने देखा था कि संघ संविधान के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो संघ संविधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रांतीय संविधान समिति, इसके अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो ये बनाएगा कि किस तरह से जो प्रांत होंगे किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलेंगे। तो वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो इसी के तहत बनाए गए। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो इसके अंतर्गत जो भी कार्य होंगे, जो भी प्रशासनिक सेवाएं होंगी या फिर जो भी इनके अधिकार होंगे, उन सबका जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो इसी के अंतर्गत बनाए गए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो संघ का था नेहरू जी और प्रांतों के जो थे प्रांत सरदार, संघ प्रांत। मौलिक अधिकार सरदार पटेल। इसके अलावा जो और भी समिति हैं उनको भी मैं एक अलग से चार्ट यहाँ पे दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या थी? तो प्रारूप समिति क्या थी? संविधान को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा उसका जो कार्यभार था वो सारा प्रारूप समिति को दिया गया था। तो प्रारूप समिति का कार्य जो था संविधान को किस तरह से डिजाइन करना है, संविधान को किस तरह से अरेंजमेंट करना है, किस तरह से वो सारे काम जो थे वो प्रारूप समिति के थे। तो प्रारूप समिति के लिए प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे। तो 7 मेंबर हमको मैंने याद करने की एक ट्रिक निकाली है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था अंबेडकर जी अपने छोटे मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर आए। तो ये ट्रिक है। यहाँ पे हमने देखना है अंबेडकर जी, छोटे मित्र, ठीक है, छोटे नहीं सिर्फ मित्र, मुंशी कृष्णा साथ खेत आए। तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। मित्र बीएल मित्र बाद में हट गए थे, उनके जगह पे एन माधवराव ने उन्होंने उनकी गद्दी संभाली। इसके बाद आता है मुंशी जी, मुंशी KM मुंशी, ये अध्यक्ष नहीं थे, ये सदस्य थे। कृष्णा स्वामी आयंगर, साथ
7 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। खेत, खेत का मतलब हो गया डीपी खेतान। हालांकि खेतान जो थे, डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी गद्दी टी कृष्णामाचारी ने संभाली। फिर आते हैं आय, खेत पर आय। खेत पर आय, आय का मतलब यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एनजी आयंगर, एनजी आयंगर, एनजी आयंगर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो लोग थे, ये 7 मेंबर संविधान जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सारे मेंबर थे, और इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, BL मित्र, KM मुंशी, कृष्णम स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान और NG आयंगर। अब हम देखते हैं कुल सीटों की संख्या 389 थी, से घटकर अब 299 आ गिरी। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भारत एक ही था, जब भारत पूरा अखंड भारत था, तब यहाँ पे सीटों की संख्या जो मेंबर थे, तब यहाँ पे जो मेंबर थे 389 थे। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, लेकिन जब ये क्षेत्र अलग हो जाते हैं भारत से, तो यहाँ के मेंबर यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। भारत के संविधान सभा में वहाँ के मेंबर काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए संविधान सभा में जो मेंबरों की संख्या थी वो घटकर 299 हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो भारतीय प्रांत थे उनकी संख्या 296 थी, अब यहाँ पे गिर के 229 होगी, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से। ठीक है, और देसी रियासत जो थी वो 93 थी। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देसी रियासतों के जो मेंबर आए थे 93 आए थे संविधान सभा में। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं तो इनकी संख्या भी गिर के कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है, 70 हो जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वाचन। वाचन क्या था? तो दोस्तों हमारे संविधान जब बन रहा था तो उसमें 3 वाचन हुए, 3 वाचन हुए। ठीक है, 3 वाचन में अब वाचन देखते हैं। पहले हम वाचन क्या था। वाचन जो था, जब हम कोई भी कानून, जब संविधान से जब संसद जब कोई भी कानून पारित करता है तो उससे पहले उस कानून पे बहस होती है, उस कानून पे डिस्कशन होता है, तो वही होता है वाचन। तो पहला वाचन जो था, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला, यानी कि 5 दिन तक चला। दूसरा जो वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, यानी कि ये 1 साल के लगभग चला था। दूसरा वाचन 1 साल के लगभग, यानी कि 1 साल से 1 महीना कम चला था। तीसरा वाचन जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान को तैयार होने में, संविधान को, पूरा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, संविधान के निर्माण में 114 दिन तक बहस हुई, यानी कि तो उसमें डिस्कशन 114 दिन तक हुई। 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन उसको जो पारित था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो अब हम इसको देखेंगे। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 को, जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो उस टाइम पे हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अंततः भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को चुना गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी उद्देशिका, जो ये उद्देशिका थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो यहाँ पे प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, अब हम इसके रिलेटेड अगली वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।